अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े की ये वाली टिक्कियाँ जो हैं बन के तैयार हुई हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुई हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इनको बनाकर एक माह के लिए रख भी सकते हैं। जब भी कुछ मज़ेदार सा चाय के साथ खाने को दिल करे तो आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं या फिर बच्चों के लिए बना सकते हैं। आजकल मौसम वैसे भी ठंडा हो रहा है, तो इस मौसम में ये वाली टिक्कियाँ जो हैं बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती हैं और हेल्दी तरीके से हम इनको बनाएंगे। मैं इसको गंदम के आटे के साथ बना रही हूँ। गंदम के आटे से बहुत ही मज़े की ये वाली बन के तैयार होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इन मज़ेदार सी मीठी टिक्कियों को मैंने बनाकर किस तरह से तैयार किया है, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम चीनी को मिक्स कर देंगे पानी के अंदर। तो इधर मैंने तकरीबन 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप इसके अंदर जो है वो चीनी जो है वो 1.5 कप शामिल कर लीजिएगा। चीनी के अंदर हम 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लीजिएगा और चीनी को पानी के अंदर फुल जो है वो मिक्स नहीं करना, थोड़ी सी चीनी इसके अंदर रहने देंगे। इस तरह से बिस्किट के अंदर जो चीनी आती है, क्रंची सा मज़ेदार सा फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है, तो फुल चीनी को मिक्स मत कीजिएगा। बोल के अंदर शामिल करेंगे 4 कप गंदम का आटा। हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इधर गंदम के आटे से बना रही हूँ। इससे बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी ये वाली मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार होती हैं। तो 4 कप हम इसके अंदर मैदा शामिल कर देंगे, सॉरी आटा शामिल कर देंगे। साथ में इसके अंदर 1 कप जो है वो सूजी शामिल कर देंगे और हाफ़ कप इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल कर देंगे। सूजी को भी छान लीजिएगा और आटे को भी छान लीजिएगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले हाथों की मदद से। फिर इसके अंदर हम देसी घी शामिल करेंगे। आप अगर चाहें तो डालडा घी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो मैं इसके अंदर 1 कप देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी को आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे। आटे को और घी को मैंने इधर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हाथों की मदद से आप इस तरह से दबा के देख लीजिएगा। अगर मुट्ठी बन जाए तो फिर जो घी है वो बिल्कुल ठीक है, अगर ना बने तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा घी और शामिल कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर चीनी वाला पानी शामिल कर देंगे। अभी भी आप देख सकते हैं हाफ़ चीनी मिक्स हुई है और हाफ़ अभी इसके अंदर रह गई है। तो इसी तरह से हम शामिल कर देंगे, पूरा पानी चीनी वाला इसके अंदर शामिल कर देंगे और आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाइएगा, थोड़ा सा हार्ड ही होना चाहिए, ज़्यादा भी हार्ड ना हो, हल्का सा जो है वो हार्ड होना चाहिए। तो आटे को चीनी के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दीजिएगा। फिर अब इसको चलिए इसको जो है वो टिक्की वाली शेप देते हैं। 5 मिनट की रेस्ट के बाद अब इसको मैंने किचन काउंटर पे निकाल लिया है और इसको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा नीट कर लेते हैं और इसका एक पेड़ा बना लेंगे और बेलन की मदद से इसको बेल लेते हैं। ना ही ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है। अब कोई कटर वगैरह ले लीजिएगा या फिर इस तरह का कोई कटर वगैरह ले लें। तो अब इसको गोल टिक्कियों वाली शेप दे लेते हैं। आप अपनी पसंद की कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैंने कुछ इस तरह से गोल बना लिए हैं और कुछ फिर मैंने छुरी की मदद से काट लिए हैं चौकोर शेप में। आप अपने बच्चों की पसंद की कोई सी भी शेप इनको दे सकते हैं या फिर गोल या सिंपल चौकोर जिस तरह से मैंने रखे हैं इस तरह से भी रख सकते हैं। अब इधर मैं चौकोर भी काट रही हूँ छुरी की मदद से। अब इसको नॉर्मल साइज़ में कट कर लेंगे और इसको चौकोर शेप दे लेंगे। तो इस तरह से फिर हमारी सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब इनको फ्राई करते हैं। चौकोर शेप में भी हमारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। इस तरह से सारी मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। अब इधर फ्राई पैन के अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल और इसको पहले गरम कर लीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम पकाएंगे। तेज़ पे पकाएंगे तो इस तरह से हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो जल जाएंगी। तो टिक्कियों के ऊपर आप छुरी की मदद से इस तरह से निशान लगा लीजिएगा जिस तरह से मैंने लगाए हैं, तो खूबसूरत सी शेप आ जाती है। इधर आंच हमारी बिल्कुल लो है, लो फ्लेम के ऊपर ही हमने इनको फ्राई करना है। लो फ्लेम के ऊपर ही मैंने कुकिंग ऑयल को भी गर्म किया है और लो फ्लेम के ऊपर ही मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। हल्का हल्का जब गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो फिर इनको निकाल लीजिएगा। अगर तेज़ ऑयल के अंदर आप इनको फ्राई करेंगे तो फिर इस तरह से ये हमारी टिक्कियाँ जो है वो जल जाएंगी ऊपर से और फिर अंदर से भी जो है पकेंगी नहीं। तो इस तरह से लो पे करेंगे तो फिर अंदर से भी हमारी टिक्कियाँ क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं।
तो इधर हमारी सारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की ये वाली बन के तैयार हुई हैं। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आजकल मौसम वैसे भी अच्छा हो रहा है, तो इस मौसम में ये खाने में भी मज़े की लगती हैं। और आप इनको बना के भी रख सकते हैं। जब भी आपका कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल करे तो चाय के साथ आप इनको खा सकते हैं। एकदम क्रिस्पी ऊपर से ये बन के तैयार हुई हैं और अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। बस एहतियात ये करनी है कि इनको लो फ्लेम के ऊपर हम फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार सी आपकी टिक्कियाँ बन के किस तरह की तैयार हुई हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। चैनल पे और भी मज़े की रेसिपीज़ मैंने लगाई हुई हैं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक और नई सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।